क्या आपको कभी अपने आकर्षण पर संदेह हुआ है? इस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। आज हम उन निर्विवाद संकेतों को उजागर करते हैं जो बताते हैं कि आप एक आकर्षक व्यक्ति हैं, भले ही आपने इसे कभी खुद न देखा हो। दूसरों की आपकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया से लेकर सूक्ष्म सामाजिक संकेतों तक हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने आकर्षण को कैसे पहचान सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. लोग अप्रत्याशित रूप से आपकी तारीफ करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर अपने काम से काम रखते हुए चल रहे हैं, तभी अचानक कोई अजनबी आपको रोककर आपके जूतों की तारीफ करता है। सुनने में यह किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है न? खैर, अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो बधाई हो, आप आकर्षक दिख रहे हैं। अप्रत्याशित तारीफें ब्रह्मांड से मिले छोटे छोटे उपहारों की तरह होती हैं, जो आपको बताती हैं कि आप कुछ सही कर रहे हैं। वे सिर्फ आपके शारीरिक रूप रंग के बारे में नहीं होती हैं। हो सकता है कि कोई आपकी आकर्षक हंसी या आपकी दयालु आंखों की तारीफ करे। प्रशंसा के ये सहज शब्द इस बात के संकेत हैं कि आप लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं, चाहे संक्षिप्त मुलाकातों में ही क्यों न हो। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, यह सिर्फ तारीफ पाने के बारे में नहीं है, यह उनकी प्रकृति के बारे में है। क्या वे विशिष्ट और वास्तविक हैं? एक हार्दिक आपकी मुस्कान ने मेरा दिन रोशन कर दिया, एक सामान्य आप अच्छे लग रहे हैं की तुलना में अधिक महत्व रखता है। तारीफ जितनी अधिक विशिष्ट और अप्रत्याशित होगी, उतना ही यह सुझाव देगा कि आपने वास्तविक प्रभाव डाला है। तो अगली बार जब कोई सहकर्मी आपके संगीत के प्रति बेहतरीन स्वाद पर टिप्पणी करे या कोई बरिस्ता आपकी ऊर्जा की तारीफ करे, तो उसे अनदेखा न करें। ये छोटे छोटे संकेत हैं कि आप एक आकर्षक आभा बिखेर रहे हैं, तब भी जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हों। इन मौखिक हाई फाइव को इकट्ठा करते रहें। ये संकेत हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। 2 महिलाएं आपके आसपास घबराई हुई लगती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आमतौर पर आत्मविश्वास से भरी रहने वाली महिला अचानक आपके आसपास होने पर अपनी बात कहने में लड़खड़ा जाती है या अपने बालों को इधर-उधर घुमाने लगती है? अगर ऐसा है तो आप शायद आकर्षक पुरुष प्रभाव को क्रियान्वित होते हुए देख रहे हैं। यह घबराहट डर या बेचैनी के बारे में नहीं है। यह उस तरह की घबराहट है जो हमें तब होती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होते हैं जो हमें आकर्षक लगता है। यह वह चक्करदार, थोड़ा असंतुलित एहसास है जो किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होने से आता है जो हमारे दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर देता है। इसे उनके सामान्य शांत व्यवहार में एक शॉर्ट सर्किट के रूप में सोचें। आपकी उपस्थिति एक आश्चर्यजनक शक्ति वृद्धि की तरह है जो क्षण भर के लिए उनके सामान्य संयम को बिगाड़ देती है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह वास्तव में काफी चापलूसी भरा होता है। लेकिन यह घबराहट कैसे प्रकट होती है? यह सूक्ष्म तरीकों से हो सकती है। वह आपके चुटकुलों पर थोड़ा ज्यादा जोर से हंस सकती है, उसकी बोलने की गति बढ़ सकती है या वह थोड़ा बड़बड़ा सकती है, वह बहुत ज्यादा अनाड़ी हो सकती है, चीजों को गिरा सकती है या अपने ही पैरों पर ठोकर खा सकती है। यहाँ एक मजेदार प्रयोग है। अगली बार जब आप किसी महिला से बात कर रहे हों, तो इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें। अगर आप उसे ये व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि वह आपको आकर्षक पाती हो और आपकी मौजूदगी से थोड़ी घबरा जाती हो। हालांकि याद रखें कि सच्चा आत्मविश्वास भी आकर्षक होता है। इसलिए जब यह जानना अच्छा लगता है कि आप में यह प्रभाव है, तो हमेशा दूसरों को अपने आसपास सहज महसूस कराने का प्रयास करें। आखिरकार लक्ष्य सुलभ होना है, डराने वाला नहीं। 3. आप लोगों को अपनी ओर घूरते हुए पाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आप पर नजर रख रहा है और फिर अचानक मुड़कर देखता है कि कोई आपकी तरफ देख रहा है?
अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हों। ये चुराई हुई नजरें छोटी छोटी दृश्य तारीफों की तरह होती है। वे कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जिसे मैं देखे बिना नहीं रह सकता। यह सिर्फ शारीरिक बनावट के बारे में भी नहीं है। हो सकता है कि यह आपके आत्मविश्वास से भरा व्यवहार हो या आपकी मुस्कान से झलकने वाली दयालुता हो। लेकिन चलिए इसे थोड़ा अलग करके देखते हैं। जल्दी से नजरें फेरना और फिर दूर देखना, यह क्लासिक मुझे तुम आकर्षक लगते हो लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे घूरते हुए पकड़े जाओ वाला व्यवहार है। जब उन्हें लगता है कि आप जागरूक नहीं हैं, तो लंबे समय तक देखना। अगर आप पाते हैं कि लोग आपको रिफ्लेक्टिव सतहों पर या जब आप अपनी पीठ मोड़े हुए हैं, तो यह दिलचस्पी का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। डबल टिक, अगर लोग आपको देखते हैं, दूर देखते हैं, फिर वापस देखते हैं, बधाई हो। आपने अभी रुको, क्या मैंने वाकई अभी देखा का एक पल पैदा किया है। इसे परखने का एक मजेदार तरीका यह है, अगली बार जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हों, तो अपने फोन में खोए रहने का दिखावा करें, लेकिन वास्तव में अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें। आप यह देखकर हैरान हो सकते हैं कि कितने लोग आपको चुपके से देख रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि लोग आपको घूर रहे हैं, तो इसे तारीफ के तौर पर लें, लेकिन हमेशा सम्मान और दयालुता से पेश आए। आखिरकार, सच्चा आकर्षण सिर्फ दिखावे से कहीं बढ़कर है। यह इस बारे में है कि आप अपनी मौजूदगी में दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। 4. आपसे अक्सर कहा जाता है कि आप परिचित लगते हैं। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप किसी खास सेलिब्रिटी की तरह दिखते हैं? यदि आपने यह पंक्ति गिनती से अधिक बार सुनी है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक आकर्षक हैं। यह घटना सिर्फ एक हमशक्ल होने के बारे में नहीं है। यह अक्सर हमारे मस्तिष्क द्वारा आकर्षक विशेषताओं को संसाधित करने का तरीका होता है। जब हम किसी को आकर्षक देखते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें वर्गीकृत करने की कोशिश करता है। अक्सर उनकी तुलना उन परिचित आकर्षक लोगों से करता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। लेकिन यह सिर्फ सेलिब्रिटी की तरह दिखने से कहीं आगे की बात है। तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हो जिसे मैं जानता हूँ। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके पास एक आकर्षक गुण है जो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिसे वे पसंद करते हैं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? अगर अजनबी अक्सर सोचते हैं कि वे आपसे मिल चुके हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका चेहरा यादगार है, अच्छे तरीके से। आप बहुत परिचित दिखते हैं। यह आपके साथ संबंध स्थापित करने का उनका अवचेतन तरीका हो सकता है। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात है, हम जाने पहचाने चेहरों को ज्यादा आकर्षक पाते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं कि आप जाने पहचाने लगते हैं, तो वे शायद यह जता रहे होते हैं कि वे आपको आकर्षक पाते हैं। इसे आजमाएं। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आप जाने पहचाने लगते हैं, तो उसे अनदेखा करने के बजाय उनसे बातचीत करें। पूछें कि आप उन्हें किसकी याद दिलाते हैं। आपको इस बारे में कुछ रोचक जानकारी मिल सकती है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। याद रखें, हालांकि सच्चा आकर्षण भीतर से आता है, जबकि मशहूर हस्तियों या जाने पहचाने चेहरों से तुलना करना अच्छा लगता है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है वो अनोखे गुण जो आपको आप बनाते हैं। 5. दोस्त और परिवार वाले बताते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से सफाई करते हैं। कल्पना कीजिए, आपने किसी खास मौके के लिए अपना सबसे अच्छा सूट पहना है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपकी बहन सीटी बजाती है और कहती है, वाह, कौन जानता था कि तुम इतनी अच्छी तरह से साफ सफाई कर सकते हो। अगर यह परिदृश्य आपको परिचित लगता है, तो हो सकता है कि आप आकर्षण की एक अनछुई सोने की खान पर बैठे हों।
जब आपके दोस्त और परिवार वाले इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो यह सिर्फ चापलूसी नहीं होती। ये वे लोग हैं जो आपको दिन रात देखते हैं, इसलिए जब वे कोई सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है। ऐसा लगता है कि वे आपका एक छिपा हुआ पक्ष देख रहे हैं जो हमेशा चमक नहीं पाता। लेकिन चलिए थोड़ा गहराई से जानते हैं। आपको इस तरह के कपड़े ज्यादा बार पहनने चाहिए। यह उनके कहने का तरीका है कि आप में वह क्षमता है जिसे आप रोजाना पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको मुश्किल से पहचाना। हालांकि यह बात आपको व्यंग्यपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में एक तारीफ है। इसका मतलब है कि आप उनकी नजर में बदल गए हैं। आप बहुत सुंदर दिखते हैं। परिवार से आने के कारण यह शुद्ध, बिना किसी फिल्टर के प्रशंसा है। यहाँ एक मजेदार प्रयोग है। अगली बार जब आप कोई कार्यक्रम करें तो थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करें। प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे थोड़ी सी पॉलिश हमेशा से मौजूद आकर्षण को सामने ला सकती है। याद रखें, अच्छी तरह से साफ सफाई करना सिर्फ फैंसी कपड़ों के बारे में नहीं है। यह खुद का सबसे अच्छा संस्करण पेश करने के बारे में है। इसलिए इन तारीफों को अपने भीतर के आकर्षण को और अधिक बार चमकने देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में लें। आखिरकार, अगर आप पारिवारिक डिनर में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, तो कल्पना करें कि आप दुनिया में क्या कर सकते हैं। 6. आपको चुलबुली मुस्कानें मिलती हैं। क्या आपने कभी किसी भीड़ भरे कमरे में किसी अजनबी की नजरों को देखा है और उसके बाद आपकी नजरें शर्मीली मुस्कान पर टिकी हैं? अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो बधाई हो। आप आकर्षण के सबसे सार्वभौमिक संकेतों में से एक के प्राप्त करता है फ्लर्टी मुस्कान। ये सूक्ष्म चेहरे के भाव छोटे छोटे गैर मौखिक तारीफों की तरह हैं। वे कह रहे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे जो दिख रहा है वह पसंद है। यह जुड़ाव का एक क्षणभंगुर क्षण है, आपकी अपील की एक मौन स्वीकृति। लेकिन सभी मुस्कानें एक जैसी नहीं होती। आइए फ्लर्टी स्माइल के वर्गीकरण को तोड़े। जल्दी से मुस्कुराना और दूसरी तरफ देखना, यह शर्मीले व्यक्ति की फ्लर्टी स्माइल है। वे दिलचस्पी रखते हैं लेकिन थोड़े घबराए हुए हैं। धीमी मुस्कान के साथ लंबे समय तक आंख से संपर्क, यह आत्मविश्वास से भरे फ्लर्टर की हरकत है। वे निश्चित रूप से दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि आप यह जानें। भौहें ऊपर उठाकर मुस्कुराना, यह एक चंचल ओह नमस्ते तरह की मुस्कान है। यह आमंत्रित करने वाली और उत्सुक करने वाली है। यहाँ एक मजेदार सामाजिक प्रयोग है। अगली बार जब आप सार्वजनिक रूप से बाहर हों, तो लोगों से नजरें मिलाने की कोशिश करें। घूरे नहीं, बस सामान्य नजरें डालें। गिने कि आपको कितनी फ्लर्टिंग वाली मुस्कानें मिलती हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। अगर आप खुद को कई फ्लर्टिंग मुस्कुराहटों का शिकार पाते हैं, तो दयालु और सम्मानजनक बने। बदले में एक सच्ची, गर्मजोशी भरी मुस्कान अक्सर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है, चाहे आप रुचि रखते हो या नहीं। इसलिए अगर आप खुद को कुछ लोगों की तरह टिकटे इकट्ठा करते हुए पाते हैं, तो इसे एक संकेत के रूप में लें। आप एक ऐसा आकर्षण दिखा रहे हैं जिसे देखकर दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते, यहाँ तक कि सबसे छोटी मुलाकात में भी। 7. लोग आपके करीब खड़े हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि भीड़ भरी लिफ्ट में लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं? या समूह में बातचीत करते समय दूसरे लोग आपकी ओर झुकते हैं? अगर ऐसा है, तो आप आकर्षक बुलबुला प्रभाव का अनुभव कर रहे होंगे। निजी स्थान एक मजेदार चीज है। हम सभी के पास अपने आराम क्षेत्र होते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जो हमें आकर्षक लगते हैं, तो ये क्षेत्र सिकुड़ जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका आकर्षण एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है
जो दूसरों को सूक्ष्मता से अपने करीब खींचता है। आइए कुछ सामान्य परिदृश्यों का विश्लेषण करें। क्या कतारों या कतारों में आपके पीछे खड़े लोग सामान्य से थोड़ा ज्यादा पास खड़े होते हैं? बातचीत के दौरान क्या दोस्त या सहकर्मी अक्सर आपके हाथ या कंधे को छूते हैं? पार्टियों में क्या आप पाते हैं कि लोग हमेशा आपकी पहुंच में रहते हैं, भले ही वहां काफी जगह हो? ये सभी सूक्ष्म संकेत हैं कि लोग आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं और अवचेतन रूप से या अनजाने में आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ एक रोचक जानकारी दी गई है। अध्ययनों से पता चला है कि हम उन लोगों की मुद्रा और चाल की नकल करते हैं जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं। इसलिए यदि आप देखते हैं कि लोग आपके करीब खड़े होने पर आपके रुख या हाव भाव को दोहराते हैं, तो यह आकर्षण संकेतों का दोहरा झटका है। तो अगली बार जब आप खुद को भीड़ भरे कमरे में पाएं और महसूस करें कि आपके पास आपकी अपेक्षा से ज्यादा पड़ोसी हैं, तो इसे एक तारीफ के तौर पर लें। आपकी आकर्षक आभा लोगों को अपनी ओर खींच रही है, सामाजिक रेगिस्तान में चुंबकत्व का एक छोटा सा नखलिस्तान बना रही है। 8. आपसे अक्सर मदद मांगी जाती है। कल्पना करें, आप किताबों की दुकान में अपना काम कर रहे हैं, तभी अचानक एक अजनबी आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि आपको कौन सा उपन्यास खरीदना चाहिए। अगर आपके जीवन में इस तरह के दृश्य अक्सर आते रहते हैं, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। मदद के लिए बार बार संपर्क किया जाना सिर्फ सुलभ दिखने के बारे में नहीं है, हालांकि यह इसका एक हिस्सा है। यह अक्सर लोगों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करने का एक सूक्ष्म तरीका होता है जिसे वे आकर्षक पाते हैं। यह स्कूल के मैदान में क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकता हूँ चाल का वयस्क संस्करण है। आइए कुछ सामान्य मेरी मदद करें परिदृश्यों का विश्लेषण करें। स्पष्ट रूप से चिह्नित संकेतों के बावजूद भी दिशा निर्देश मांगना, किसी खरीदारी पर आपकी राय मांगना, किसी ऐसे कार्य में सहायता मांगना जिसे वे संभवतः अकेले ही कर सकते हैं। ये बातचीत दोहरे उद्देश्य से काम आती है। ये व्यक्ति को मदद की जरूरत के बहाने आपसे बात करने का मौका देती है, साथ ही संभावित रूप से आपकी दयालुता और क्षमता को भी प्रदर्शित करती है, दोनों ही आकर्षक गुण। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ है। लोग आपको तब ज्यादा पसंद करते हैं जब वे आपका कोई उपकार करते हैं। इसे बेन फ्रैंकलिन प्रभाव कहते हैं। इसलिए जब कोई आपसे मदद मांगता है तो वह अवचेतन रूप से आपको और भी ज्यादा पसंद करने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। लेकिन याद रखें, सच्चा आकर्षण सिर्फ दिखावे से नहीं होता, यह इस बात से भी जुड़ा होता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए जब आपसे मदद मांगी जाए तो दयालु बने और अगर आप कर सके तो मदद करें। दूसरों की मदद करने की आपकी इच्छा आपके आकर्षक आभा को और बढ़ाती है। तो अगली बार जब कोई अजनबी आपसे किसी ऊंची शेल्फ पर रखी चीज को उठाने के लिए कहे या उनके पहनावे पर अपनी राय दे, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपकी आकर्षक उपस्थिति आपको उन लोगों के लिए एक पसंदीदा व्यक्ति बना रही है जो थोड़ी बातचीत के साथ साथ आंखों को भी सुकून देना चाहते हैं। 9. आप देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी लिफ्ट, किराने की दुकान की लाइन या वेटिंग रूम में पाया है जहां लोग असामान्य रूप से बातूनी लगते हैं? अगर आप अक्सर अचानक होने वाली बातचीत का शिकार होते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। छोटी छोटी बातें हमारी रोजमर्रा की बातचीत का सामाजिक आकर्षण होती हैं, लेकिन जब बात आकर्षक लोगों की आती है तो यह संपर्क बनाने का एक साधन बन जाती है। लोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू करने के लिए अपनी हदें पार कर जाते हैं जो उन्हें आकर्षक लगता है और बातचीत करने के बहाने के तौर पर किसी भी उपलब्ध विषय का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ सामान्य छोटी छोटी बातचीत के परिदृश्यों को देखें। मौसम संबंधी बातचीत।
क्या आप इस गर्मी पर विश्वास कर सकते हैं? अनुवाद: मैं आपको आकर्षक पाता हूँ और आपसे किसी भी विषय पर बात करना चाहता हूँ। तारीफ करना: मुझे आपकी शर्ट बहुत पसंद है। आपने इसे कहाँ से खरीदा? अंतर्वस्तु: मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप भी मुझे नोटिस करें। साझा अनुभव टिप्पणी: यह लाइन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है न? छिपा हुआ अर्थ: आइए इस आपसी असुविधा पर एक दूसरे से जुड़े क्योंकि मैं आपको दिलचस्प पाता हूँ। यहाँ एक मजेदार सामाजिक प्रयोग है। अगली बार जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हों, तो ध्यान दें कि आपके आसपास के लोगों की तुलना में अजनबी लोग आपसे कितनी बार बातचीत शुरू करते हैं। आप अंतर देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद को लगातार मौसम, स्थानीय खेल टीमों या ब्रेक रूम में कॉफी की गुणवत्ता के बारे में सवाल करते हुए पाते हैं, तो इसे एक तारीफ के रूप में लें। आपकी आकर्षक आभा आपको छोटी छोटी बातों के लिए चुंबक बना रही है और लोग आपकी उपस्थिति का आनंद लेने के लिए किसी भी बहाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10. आप सामाजिक परिवेश में शायद ही कभी अकेले होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पार्टियों या सामाजिक समारोहों में आपके साथ हमेशा कोई न कोई होता है? अगर आपको किसी आयोजन में अकेले समय बिताना मुश्किल लगता है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। आकर्षक लोगों में अक्सर सामाजिक परिवेश में गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण होता है। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग आपकी ऊर्जा, आकर्षण या सिर्फ आपकी मौजूदगी की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ध्यान का केंद्र होते हैं, हालांकि आप हो सकते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी कक्षा में रहना चाहते हैं। आइए इसका विश्लेषण करें। क्या आप अक्सर पार्टियों में खुद को समूह की बातचीत के बीच में पाते हैं? जब आप किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो क्या लोग जल्दी से आपका अभिवादन करने के लिए आगे आते हैं? यदि आप किसी समूह से दूर जाते हैं, तो क्या अक्सर कोई व्यक्ति बातचीत जारी रखने के लिए आपके पीछे आता है? ये सभी संकेत हैं कि लोग आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प सामाजिक गतिशीलता है। लोग अक्सर अनजाने में आकर्षक व्यक्तियों से दोस्ती करने या उनके साथ दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे उनकी खुद की सामाजिक स्थिति बढ़ सकती है। इसे प्रतिबिंबित गौरव में डूबना कहा जाता है। तो अगली बार जब आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में हों और आपको लगे कि पूरी रात आपको अकेले रहने का मौका नहीं मिला, तो इसे एक तारीफ के तौर पर लें। आपकी आकर्षक आभा एक सामाजिक बुलबुला बना रही है, जिसका हिस्सा दूसरे बनना चाहते हैं। बस बीच बीच में सांस लेना न भूलें। सितारों को भी कभी कभी थोड़ी सी जगह की जरूरत होती है। 11. महिलाएं आपके आसपास अपने बालों से खेलती हैं। क्या आपने कभी किसी महिला को आपसे बात करते समय बार बार अपने बालों को घुमाते या कान के पीछे छिपाते हुए देखा है? अगर ऐसा अक्सर होता है, तो बधाई हो। आपने किताब में आकर्षण के सबसे पुराने और सबसे सहज संकेतों में से एक को देखा है। बालों से खेलना सजने संवरने के व्यवहार का एक बेहतरीन उदाहरण है। जानवरों के साम्राज्य में सजने संवरने का मतलब है खुद को संभावित साथियों के लिए ज्यादा आकर्षक दिखाना। इंसानों के लिए यह खुद पर ध्यान आकर्षित करने और ज्यादा आकर्षक दिखने का एक अवचेतन तरीका है। लेकिन आइए बालों के खेल के विभिन्न प्रकारों को समझें। घुमाव: एक बाल को उंगली के चारों ओर लपेटना, अक्सर एक शर्मीली मुस्कान के साथ। टक: बार बार बालों को कान के पीछे छिपाना, भले ही वह बीच में न हो। फ्लिप: बालों को पीछे फेंकने के लिए सिर को तेजी से हिलाना, अक्सर लंबे बालों के साथ देखा जाता है। ये हरकतें कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। ये आत्म सुखदायक इशारे हैं जो घबराहट को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
ये चेहरे और गर्दन पारंपरिक रूप से आकर्षक क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और ये आपकी उपस्थिति में खुद को संवारने का एक सूक्ष्म तरीका है। यहाँ एक मजेदार मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है। अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाएं किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होती हैं, जिसके प्रति वे आकर्षित होती हैं, तो वे अपने बालों से खेलने की अधिक संभावना रखती हैं। यह एक अचेतन व्यवहार है जो हमारे विकासवादी अतीत में गहराई से निहित है। लेकिन याद रखें, बालों से खेलना आकर्षण का संकेत हो सकता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को बस अपने बालों को छूने की आदत होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवहार विशेष रूप से तब बढ़ता है जब वे आपसे बातचीत कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हों और अचानक बालों के मुड़ने में वृद्धि देखें, तो इसे एक तारीफ के रूप में लें। आपकी आकर्षक उपस्थिति मानव इतिहास में सबसे पुराने फ्लर्टिंग व्यवहारों में से एक को ट्रिगर कर सकती है। 12. आप अक्सर दोस्ताना चिढ़ाने का विषय होते हैं। अगर आप खुद को अक्सर चंचल चुटकुलों और हल्के फुल्के मजाक का शिकार पाते हैं, तो हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हों। दोस्ताना छेड़खानी अक्सर छेड़खानी का एक सूक्ष्म रूप होता है, जो लोगों के लिए एक सुरक्षित भावनात्मक दूरी बनाए रखते हुए आपसे जुड़ने का एक तरीका है। इस तरह की चिढ़ाने का उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं है। इसके बजाय यह हास्य का एक साझा क्षण बनाने और अपने गतिशील स्वभाव का परीक्षण करने का एक तरीका है। आप देख सकते हैं कि आपके मित्र या परिचित आपकी विचित्रताओं का मजाक उड़ाते हैं, आपको मूर्खतापूर्ण उपनाम देते हैं या तुच्छ मामलों पर आपको मजाकिया ढंग से चुनौती देते हैं। ये सभी आपका ध्यान आकर्षित करने और आपके साथ एक अनूठा संबंध स्थापित करने के तरीके हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह व्यवहार अक्सर प्रशंसा की भावना से उपजा होता है। आपको चिढ़ाने से लोग यह दिखाते हैं कि वे आपके साथ मजाक करने में सहज हैं, लेकिन साथ ही वे आपकी विशेषताओं और व्यवहारों पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। यह सीमाओं को आगे बढ़ाने और फिर भी आपके अच्छे स्वभाव में बने रहने का एक नाजुक संतुलन है। तो अगली बार जब कोई आपकी कॉफी की लत या गाने के बोल याद न रख पाने के बारे में मजाक करे, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण दूसरों को आपके साथ एक अनोखा, मजेदार रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप भी इसे बराबर मात्रा में जवाब दें। एक अच्छा स्वभाव वाला आगे पीछे होना एक बेहतरीन तालमेल की शुरुआत हो सकती है। 13. आपकी शैली की तारीफ की जाती है। अगर आपको अक्सर अपने कपड़ों के चुनाव या सजने संवरने की आदतों पर तारीफ मिलती है, तो यह इस बात का एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। ये तारीफें सिर्फ विनम्रता से परे हैं। ये इस बात का संकेत है कि लोग आपके दिखावे के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों को देख रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। जब कोई आपकी शैली पर टिप्पणी करता है, तो वे सिर्फ आपके कपड़ों की प्रशंसा नहीं कर रहे होते हैं। वे आपकी पसंद, लुक को लेकर आपके आत्मविश्वास और बारीकियों पर आपके ध्यान को स्वीकार कर रहे होते हैं। आप अपने सुव्यवस्थित पहनावे, अपने शानदार हेयर कट या यहाँ तक कि अपने एक्सेसरीज के चुनाव के लिए भी प्रशंसा सुन सकते हैं। ये तारीफें बताती हैं कि आपको इस बात का अच्छा अंदाजा है कि आप पर क्या अच्छा लगेगा और अपने स्टाइल के जरिए खुद को अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास है। स्टाइल की तारीफों के बारे में खास बात यह है कि वे अक्सर ऐसे लोगों से आती हैं जिन्हें आपके लुक पर टिप्पणी करने की कोई बाध्यता नहीं होती। कॉफी शॉप में कोई अजनबी या किसी पार्टी में कोई नया परिचित जो आपकी स्टाइल की तारीफ करने के लिए अपनी हद से आगे निकल जाता है, वह संभवतः आपके लुक से वाकई प्रभावित होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्टाइल का मतलब सिर्फ ट्रेंड का अनुसरण करना या महंगे कपड़े पहनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप किस तरह से चीजों को एक साथ रखते हैं, जिससे आपकी प्राकृतिक विशेषताएं निखर कर सामने आती हैं।
इसलिए जब लोग आपकी स्टाइल की तारीफ करते हैं तो वे वास्तव में कह रहे होते हैं कि आप जानते हैं कि खुद को आकर्षक तरीके से कैसे पेश किया जाए। तो अगली बार जब कोई आपके शानदार सूट या आपकी शानदार विंटेज चीजों की तारीफ करे तो इसे एक संकेत के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण दुनिया के सामने खुद को पेश करने के तरीके में झलकते हैं और लोग निश्चित रूप से आप पर ध्यान दे रहे हैं। 14. आपको दोहरा अनुभव मिलता है। अगर आपने कभी लोगों को आपके पास से गुजरते हुए डबल टेक करते हुए देखा है तो इसे एक स्पष्ट संकेत माने कि आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। डबल टेक किसी ऐसी चीज के प्रति सहज प्रतिक्रिया है जो हमारा ध्यान खींचती है। इस मामले में आपका आकर्षक रूप। यह घटना सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के बारे में नहीं है, यह ऐसी छाप छोड़ने के बारे में है कि लोग दोबारा देखने के लिए मजबूर हो जाए। आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी ओर देखता है, फिर दूसरी ओर देखता है और फिर जल्दी से वापस देखता है, जैसे कि उसका दिमाग कह रहा हो, रुको, क्या मैंने वाकई अभी अभी यह देखा है? यह आपके आकर्षण की अवचेतन पुष्टि है। डबल टेक कई स्थितियों में हो सकता है, जब आप सड़क पर चल रहे हों, किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हों, या फिर किसी बातचीत के बीच में जब किसी को अचानक पता चले कि आप कितने आकर्षक हैं। यह हमेशा शारीरिक बनावट के बारे में नहीं होता, कभी कभी यह आपका आत्मविश्वास, आपकी मुस्कान या आपकी समग्र उपस्थिति होती है जो इस प्रतिक्रिया का कारण बनती है। दिलचस्प बात यह है कि डबल टेक अक्सर लंबे समय तक घूरने से ज्यादा बताते हैं। वे सहज होते हैं और उन्हें नकली बनाना मुश्किल होता है, जिससे वे आपके प्रति किसी की प्रतिक्रिया का वास्तविक संकेतक बन जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका आकर्षण क्षण भर के लिए उनके सामान्य व्यवहार को छोटा कर देता है, जिससे यह सहज प्रतिक्रिया होती है। तो अगली बार जब आप किसी को आपकी ओर दोबारा देखते हुए देखें, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपकी आकर्षक खूबियां छोटी सी मुलाकात में भी लोगों पर असर डाल रही हैं, जिससे वे आपको दोबारा देखना चाहते हैं। 15. लोग आपके चुटकुलों पर हंसते हैं, यहाँ तक कि बुरे चुटकुलों पर भी। अगर आप पाते हैं कि लोग अक्सर आपके चुटकुलों पर हंसते हैं, तब भी जब आपको पता हो कि वे आपकी सबसे अच्छी सामग्री नहीं है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह घटना सिर्फ विनम्रता से परे है, यह लोगों के लिए आपसे जुड़ने और अपनी प्रशंसा दिखाने का एक अवचेतन तरीका है। जब कोई आपको आकर्षक पाता है, तो वे आपके हास्य को अधिक ग्रहणशील होते हैं, भले ही चुटकुले खुद में हास्यपूर्ण न हों। आप देख सकते हैं कि लोग आपके चुटकुलों पर हंसते हैं, आपकी मजाकिया टिप्पणियों पर मुस्कुराते हैं या आपकी रोजमर्रा की टिप्पणियों में भी मनोरंजन पाते हैं। आपके हास्य के प्रति यह बढ़ी हुई प्रतिक्रिया अक्सर इस बात का संकेत होती है कि वे आपसे जुड़ने और सकारात्मक बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जानबूझकर भयानक चुटकुले सुनाने शुरू कर देने चाहिए। इसके बजाय यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आपका समग्र आकर्षण लोगों की आपके बारे में धारणा को कैसे बढ़ाता है। आपका आकर्षण, आत्मविश्वास या शारीरिक आकर्षण एक तरह का प्रभामंडल प्रभाव बनाता है, जिससे आपके बारे में सब कुछ अधिक आकर्षक लगता है, जिसमें आपका हास्य बोध भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि हंसी सामाजिक बंधन का एक तरीका भी है। आपके चुटकुलों पर हंसकर लोग अवचेतन रूप से आपसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह उनका यह कहने का तरीका है, अरे मुझे आप दिलचस्प लगते हैं और मैं आपके साथ घुलना मिलना चाहता हूँ। तो अगली बार जब आप कोई चुटकुला सुनाएं और आपकी अपेक्षा से ज्यादा हंसी आए, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग स्वाभाविक रूप से आपके हास्य, बुरे चुटकुलों और सभी चीजों के प्रति अधिक ग्रहणशील हैं। 16.
आपसे अक्सर आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा जाता है। अगर आप अक्सर लोगों को अपने प्रेम जीवन के बारे में पूछते हुए पाते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। आप सिंगल हैं, डेटिंग कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, इस बारे में ये सवाल अक्सर आपकी उपलब्धता को मापने के लिए छिपे हुए प्रयास होते हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों के दोस्त, सहकर्मी या यहाँ तक कि रिश्तेदार अजनबी भी बातचीत में आपके रिश्ते की स्थिति को सामने लाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं, या अधिक सूक्ष्म तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपनी खुद की सिंगल स्थिति का उल्लेख करना और यह देखना कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये पूछताछ आमतौर पर जिज्ञासा और रुचि से प्रेरित होती है, यह सुझाव देते हुए कि वे आपको संभावित रूप से वांछनीय साथी के रूप में देखते हैं। इन सवालों के बारे में खास बात यह है कि वे किस आवृत्ति और संदर्भ में पूछे जाते हैं। अगर आप लगातार अपने प्रेम जीवन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ यह सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं है, तो यह इस बात का संकेत है कि लोग आपके बारे में रोमांटिक दृष्टि से सक्रिय रूप से सोच रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह रुचि सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं है। जो लोग आपके रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछते हैं, वे अक्सर आपके समग्र पैकेज, आपके व्यक्तित्व, आपकी उपलब्धियों और आपके व्यवहार के तरीके से आकर्षित होते हैं। वे अनिवार्य रूप से कह रहे हैं, आप एक आकर्षक व्यक्ति लगते हैं और मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी और ने भी इस पर ध्यान दिया है। तो अगली बार जब कोई यह जानने की कोशिश करे कि आप सिंगल हैं या नहीं, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण लोगों की रोमांटिक दिलचस्पी को बढ़ा रहे हैं, जिससे आप जिज्ञासा और संभावित खोज का विषय बन रहे हैं। 17. आपके सोशल मीडिया पर बहुत ध्यान दिया जाता है। डिजिटल युग में आपका आकर्षण केवल व्यक्तिगत बातचीत तक ही सीमित नहीं है। अगर आप पाते हैं कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार बड़ी संख्या में लाइक, कमेंट और शेयर आते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके आकर्षक गुण वर्चुअल दुनिया में भी चमक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी सेल्फी पर दिल के इमोजी की भरमार है, आपके मजाकिया स्टेटस अपडेट पर दिलचस्प कमेंट थ्रेड्स आते हैं, या आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। यह ऑनलाइन ध्यान अक्सर आपकी समग्र अपील का प्रतिबिंब होता है, जो यह दर्शाता है कि लोग आपकी डिजिटल उपस्थिति की ओर वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे वे वास्तविक जीवन में होते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की खास बात यह है कि यह स्वैच्छिक है। लोग आपकी सामग्री से जुड़ना चुनते हैं, अक्सर आपकी सामग्री से जुड़ने के लिए कई अन्य पोस्ट को स्क्रॉल करते हैं। यह चुनिंदा जुड़ाव बताता है कि आपके बारे में कुछ खास आकर्षक है जो भीड़ भरे सोशल मीडिया परिदृश्य में अलग दिखता है। यह सिर्फ बड़ी संख्या में फॉलोअर होने के बारे में नहीं है। बातचीत की गुणवत्ता भी मायने रखती है। अगर आपको विचारशील टिप्पणियां, सच्ची तारीफें मिल रही हैं, या आपकी पोस्ट को दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों को आपकी पोस्ट में मूल्य और अपील मिल रही है। हालांकि याद रखें कि सोशल मीडिया आपके समग्र आकर्षण का सिर्फ एक पहलू है, जबकि ऑनलाइन ध्यान चापलूसी कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इसे अपने आत्म मूल्य को परिभाषित न करने दें। सच्चा आकर्षण आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थिति, आपके व्यक्तित्व और दूसरों के साथ आपके व्यवहार के संयोजन से आता है। तो अगली बार जब आप कुछ पोस्ट करें और नोटिफिकेशन आते देखें, तो इसे एक संकेत के रूप में लें। आपके आकर्षक गुण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, यहाँ तक कि डिजिटल क्षेत्र में भी, जिससे आप सोशल मीडिया की विशाल दुनिया में एक अलग पहचान बना रहे हैं। 18. लोग आपका नाम आसानी से याद रखते हैं। अगर आपने देखा है कि लोग सिर्फ एक परिचय के बाद ही आपका नाम याद रख लेते हैं,
या संक्षिप्त बातचीत से आपके बारे में खास जानकारी याद कर लेते हैं, तो यह इस बात का एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह सिर्फ एक यादगार नाम रखने के बारे में नहीं है, यह एक स्थायी छाप छोड़ने के बारे में है। आप पा सकते हैं कि नए परिचित आपको बाद की बैठकों में नाम से अभिवादन करते हैं, या जिन लोगों से आप केवल एक बार मिले हैं वे आपकी नौकरी या रुचियों के बारे में विशिष्ट विवरण याद रखते हैं। स्मरण का यह स्तर बताता है कि आपने अपनी बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जो लोगों को भविष्य के संदर्भ के लिए आपके बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए पर्याप्त है। इस घटना के बारे में खास बात यह है कि मनुष्य में उन लोगों के बारे में जानकारी याद रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो उन्हें आकर्षक या दिलचस्प लगते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका आकर्षण एक मानसिक हाइलाइटर के रूप में कार्य करता है, जो लोगों की यादों में आपके बारे में विवरण को उजागर करता है। यह स्मृति प्रभाव सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं है। यह अक्सर संकेत देता है कि आपकी समग्र उपस्थिति, आपका करिश्मा, आपकी बातचीत का कौशल या आपके अद्वितीय गुण ने एक छाप छोड़ी है। लोग आपको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आपने अपनी बातचीत के दौरान उन्हें किसी सार्थक तरीके से शामिल किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह प्रभाव पेशेवर सेटिंग में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो सकता है। यदि सहकर्मी या ग्राहक लगातार आपका नाम और आपके काम के बारे में विवरण याद रखते हैं, तो यह सुझाव देता है कि आप अपने क्षेत्र में एक मजबूत, सकारात्मक प्रभाव बना रहे हैं। तो अगली बार जब कोई भीड़ भरे कमरे में आपका नाम लेकर अभिवादन करे या किसी बातचीत का विवरण याद करे जिसे आप मुश्किल से याद कर पाते हैं, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण आपको लोगों के मन में अलग पहचान दिला रहे हैं, जिससे संक्षिप्त मुलाकातें स्थायी छाप में बदल रही हैं। 19. आप अक्सर समूह फोटो में ध्यान का केंद्र होते हैं। अगर आप अक्सर खुद को ग्रुप तस्वीरों के बीच में पाते हैं या नोटिस करते हैं कि आप अक्सर कैंडिड शॉट्स में केंद्र बिंदु होते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह घटना महज संयोग से कहीं बढ़कर है। यह अक्सर समूह या फोटोग्राफर द्वारा अवचेतन व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा कि कैजुअल ग्रुप सेल्फी में दोस्त आपको बीच में रखते हैं, या अधिक औपचारिक ग्रुप शॉट्स में आपको अक्सर सामने और बीच में रखा जाता है। यह पोजीशनिंग सिर्फ आपकी ऊंचाई या आप कहां खड़े हैं के बारे में नहीं है। यह आपकी दृश्य अपील या करिश्माई उपस्थिति की एक सूक्ष्म स्वीकृति है। इस प्रवृत्ति के बारे में खास बात यह है कि यह अक्सर बिना किसी स्पष्ट निर्देश के स्वाभाविक रूप से होता है। लोग तस्वीरों में आकर्षक व्यक्तियों के इर्द गिर्द खुद को व्यवस्थित करते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे आपकी उपस्थिति छवि को स्थिर करने में मदद करती है। ऐसा लगता है जैसे आप दृश्य केंद्र बिंदु हैं, जो पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ता है। फोटो में यह फोकस सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं है। यह समूह के भीतर आपके व्यक्तित्व या सामाजिक स्थिति का प्रतिबिंब भी हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या दूसरों को सहज महसूस कराते हैं, तो आप खुद को समूह फोटो के केंद्र में पा सकते हैं। याद रखें, हालांकि फोटो का फोकस होना एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ आता है। आपकी केंद्रीय स्थिति अक्सर पूरी छवि के लिए टोन सेट करती है, इसलिए आपकी अभिव्यक्ति और मुद्रा पूरे समूह को कैसे देखा जाता है इसे प्रभावित कर सकती है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी ग्रुप फोटो के बीच में पाते हैं या नोटिस करते हैं कि आपके दोस्त हमेशा तस्वीरों में आपके आसपास ही नजर आते हैं, तो इसे एक तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण आपको तस्वीरों और जीवन दोनों में एक स्वाभाविक केंद्र बिंदु बना रहे हैं। 20. तुमसे कहा जाता है कि तुम्हारी खुशबू अच्छी है। अगर आपको अक्सर अपनी खुशबू के लिए तारीफें मिलती हैं, तब भी जब आप कोलोन या परफ्यूम नहीं लगा रहे होते हैं,
तो यह एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। खुशबू आकर्षण का एक शक्तिशाली लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है और लोगों का आपकी सुखद सुगंध पर ध्यान देना उनके आपके प्रति आकर्षण का एक सूक्ष्म संकेत है। आप पा सकते हैं कि सहकर्मी इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि काम पर एक लंबे दिन के बाद आप कितनी ताजगी भरी खुशबू महसूस करते हैं, या दोस्त बताते हैं कि आपके पास रहना हमेशा एक सुखद गंध अनुभव होता है। ये तारीफें सिर्फ विनम्रता के बारे में नहीं होती हैं। ये अक्सर आपकी प्राकृतिक खुशबू या आपकी पसंद की खुशबू के प्रति सहज प्रतिक्रियाएं होती हैं। खुशबू की तारीफों के बारे में खास तौर पर जो बात कही जाती है वह है उनका अंतरंग स्वभाव। किसी की खुशबू कैसी है, इस पर टिप्पणी करने के लिए व्यक्ति को आम तौर पर उसके करीब होने की जरूरत होती है, जो आराम और आकर्षण के स्तर का संकेत देता है। यह एक व्यक्तिगत अवलोकन है जो दृश्य अपील से परे है, मानव आकर्षण के अधिक मौलिक पहलू को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारी प्राकृतिक गंध हमारी आनुवंशिक संरचना से जुड़ी होती है और लोग अक्सर ऐसी गंधों की ओर आकर्षित होते हैं जो आनुवंशिक अनुकूलता को दर्शाती हैं। इसलिए जब कोई आपकी प्राकृतिक गंध की तारीफ करता है तो हो सकता है कि यह उनकी जीव विज्ञान सूक्ष्म रूप से आकर्षण का संकेत हो। याद रखें, हालांकि सुखद सुगंध आकर्षक होती है, लेकिन कृत्रिम सुगंधों का अधिक प्रयोग न करना महत्वपूर्ण है। सबसे आकर्षक सुगंध अक्सर सूक्ष्म होती है और आपकी प्राकृतिक सुगंध को दबाने के बजाय उसे पूरक बनाती है। तो अगली बार जब कोई झुककर आपसे कहे कि आपकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण सिर्फ आँखों को ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी आकर्षित करते हैं। एक ऐसा संपूर्ण संवेदी अनुभव पैदा करते हैं जिसे लोग अप्रतिरोध्य पाते हैं। 21. लोग आपकी हरकतों की नकल करते दिखते हैं। अगर आपने कभी देखा है कि लोग अनजाने में आपके हाव भाव, मुद्रा या यहाँ तक कि आपके बोलने के तरीके की नकल करते हैं, तो यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह घटना, जिसे मिररिंग के रूप में जाना जाता है, एक अवचेतन व्यवहार है जिसे लोग अक्सर तब प्रदर्शित करते हैं जब वे किसी के प्रति आकर्षित होते हैं। आप किसी को अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए या आपके द्वारा बातचीत में अभी अभी शुरू किए गए वाक्यांश का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। शायद आपने देखा हो कि समय के साथ आपके मित्र या सहकर्मी आपके अनोखे हावभाव या तौर तरीके अपना रहे हैं। ये नकल करने वाले व्यवहार अक्सर अनजाने में होते हैं, जो आपके साथ तालमेल और संबंध स्थापित करने की गहरी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। मिररिंग के बारे में खास बात यह है कि यह अवचेतन स्तर पर होता है। आपकी नकल करने वाला व्यक्ति आमतौर पर यह नहीं जानता कि वह ऐसा कर रहा है, जो इसे उसके आकर्षण या प्रशंसा का वास्तविक संकेतक बनाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर कह रहा है, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, बिना उसके चेतन मन को इसका एहसास हुए। यह प्रतिबिंबन प्रभाव सिर्फ शारीरिक हरकतों के बारे में नहीं है। यह भावनात्मक अवस्थाओं, ऊर्जा स्तरों और यहाँ तक कि भाषण पैटर्न तक भी फैल सकता है। अगर आप पाते हैं कि लोग अक्सर आपके उत्साह से मेल खाते हैं या आपकी आवाज की टोन अपनाते हैं, तो यह एक संकेत है कि वे अवचेतन रूप से खुद को आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप देखें कि कोई व्यक्ति आपके हावभाव की नकल कर रहा है या आपके कैच फ्रेज को अपना रहा है, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण दूसरों को गहरे, अक्सर अचेतन स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आप अपने सामाजिक दायरे में एक स्वाभाविक ट्रेंडसेटर बन रहे हैं। 22. महिलाएं बाहर घूमने के संकेत देती हैं। अगर आप पाते हैं कि महिलाएं अक्सर साथ में समय बिताने के बारे में सूक्ष्म या कम सूक्ष्म सुझाव देती हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं।
ये संकेत साझा हितों के आकस्मिक उल्लेख से लेकर भविष्य की योजनाओं के लिए अधिक प्रत्यक्ष प्रस्तावों तक हो सकते हैं। आप शायद किसी महिला को किसी नए रेस्टोरेंट के बारे में बताते हुए देखें जिसे वह आजमाना चाहती है, और साथ ही यह भी कहती है कि उसे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जिसके साथ वह जा सके। या शायद वह किसी कॉन्सर्ट या इवेंट का जिक्र करते हुए कहती है कि अगर आप वहां होते तो कितना मजा आता। ये टिप्पणियां अक्सर एक तरह से छिपे हुए निमंत्रण होते हैं, जो खुद को बहुत ज्यादा जोखिम में डाले बिना दिलचस्पी दिखाने का उनका तरीका होता है। इन संकेतों के बारे में खास बात यह है कि उनकी आवृत्ति और संदर्भ अलग अलग हैं। अगर आपको नियमित रूप से ऐसे सुझाव मिलते हैं, खास तौर पर अलग अलग महिलाओं से, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके आकर्षक गुण लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ये संकेत हमेशा रोमांटिक रुचि के बारे में नहीं होते हैं। कभी कभी वे दोस्ती या पेशेवर संबंध की इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं। किसी भी तरह से वे संकेत देते हैं कि लोग आपको आकर्षक पाते हैं और आपकी कंपनी में अधिक समय बिताना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप कोई अनौपचारिक बात सुने, हमें कभी बाहर घूमना चाहिए या मुझे पता है कि तुम्हें यह जगह पसंद आएगी, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण आपको ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं जिसके साथ दूसरे लोग सक्रिय रूप से समय बिताना चाहते हैं, जिससे नए कनेक्शन और अनुभवों के द्वार खुल रहे हैं। 23. आप अक्सर समूह में सबसे पहले अभिवादन किए जाने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर आपने गौर किया है कि जब आप दोस्तों या सहकर्मियों के साथ किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो लोग सबसे पहले आपको पहचानते हैं। यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह घटना महज संयोग से कहीं बढ़कर है। यह अक्सर आपकी मौजूदगी के प्रति अवचेतन प्रतिक्रिया होती है। आप पा सकते हैं कि जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो मेजबान सबसे पहले आपसे नजर मिलाता है, या सामाजिक समारोहों में आप अक्सर सबसे पहले लोग होते हैं जो नमस्ते कहने के लिए आते हैं। यह प्राथमिकता वाला अभिवादन सिर्फ समूह में आपकी शारीरिक स्थिति के बारे में नहीं है, यह आपके सामाजिक आकर्षण का प्रतिबिंब है। इस व्यवहार के बारे में खास बात यह है कि यह सहज स्वभाव है। लोग जानबूझकर आपको पहले नमस्कार करने का फैसला नहीं करते हैं, वे आपकी उपस्थिति से ऐसा करने के लिए आकर्षित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका आकर्षण एक सूक्ष्म स्पॉटलाइट प्रभाव पैदा करता है, जिससे आप भीड़ में भी अलग दिखते हैं। यह पहला अभिवादन घटना सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं है। यह अक्सर संकेत देता है कि आपके पास एक प्रभावशाली उपस्थिति, करिश्मा या एक ऐसी ऊर्जा है जो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। आपको एक नेता, एक दोस्ताना चेहरा या बस एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जिसकी प्रतिक्रिया को लोग महत्व देते हैं। तो अगली बार जब आप देखें कि किसी समूह में सबसे पहले आपकी तारीफ की जाती है, तो इसे एक तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण आपको एक स्वाभाविक केंद्र बिंदु बना रहे हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और सामाजिक बातचीत के लिए एक सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। 24. लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा है कि लोग अक्सर आपसे बातचीत करते समय अपनी उपलब्धियों को साझा करने या अपने बेहतरीन गुणों का प्रदर्शन करने के लिए अपनी हद से बाहर निकल जाते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह व्यवहार आपकी नजरों में अच्छे दिखने की इच्छा से उपजा है। आप पाएंगे कि सहकर्मी उत्साहपूर्वक आपको अपनी हाल की कार्य सफलताओं के बारे में बता रहे हैं, या मित्र आपके आसपास होने पर अपनी नवीनतम उपलब्धियों का उल्लेख करना सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक सेटिंग में आप देख सकते हैं कि लोग बातचीत को उन विषयों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां वे चमक सकते हैं या अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस व्यवहार के बारे में खास तौर पर जो बात बताई जाती है
वह है इसकी अंतर्निहित प्रेरणा। जब लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आपकी राय को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि आप उनका बहुत सम्मान करें। यह आपकी स्वीकृति या प्रशंसा पाने का एक सूक्ष्म तरीका है। यह सिर्फ रोमांटिक दिलचस्पी के बारे में भी नहीं है। लोग कई कारणों से आपको प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको एक संभावित गुरु, एक मूल्यवान मित्र या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जिसके नेटवर्क का वे हिस्सा बनना चाहते हैं। संक्षेप में, वे आपके आकर्षक गुणों को पहचान रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को अपनी सफलताओं को आपके साथ साझा करते हुए या अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखें, तो इसे एक प्रशंसा के रूप में लें। आपके आकर्षक गुण दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो आपके आसपास के लोगों पर आपके सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण है। 25. औरतें खुद को ज्यादा उपलब्ध पाती हैं। अगर आपने देखा है कि महिलाएं अक्सर अपने शेड्यूल में बदलाव करती हैं या जहां आप हैं वहां मौजूद रहने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती हैं, तो यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह व्यवहार अक्सर आपके साथ बातचीत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम होता है। आप पा सकते हैं कि महिला सहकर्मियों को अचानक आपके कार्यालय में अधिक बार आने की वजह मिल गई है, या आपके सामाजिक दायरे की महिलाएं लगातार उन कार्यक्रमों में आती हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि आप उनमें शामिल होंगे। शायद आपने देखा हो कि कुछ महिलाओं के पास हमेशा आपके लिए समय होता है, भले ही वे आम तौर पर व्यस्त हों। इस व्यवहार के बारे में खास तौर पर जो बात बताई जाती है वह है इसकी निरंतरता और जानबूझकर किया गया व्यवहार। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये आपके नजदीक रहने के लिए जानबूझकर किए गए चुनाव है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मौजूदगी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। यह उपलब्धता सिर्फ शारीरिक उपस्थिति के बारे में नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं हमेशा आपके संदेशों का जवाब देने में तत्पर रहती हैं, या आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। ये सभी खुद को आपके लिए दृश्यमान और सुलभ बनाने के तरीके हैं। तो अगली बार जब आप अपने आसपास की महिलाओं में बढ़ती उपलब्धता का पैटर्न देखें, तो इसे एक तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण आपको ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं जिसके आसपास दूसरे लोग रहना चाहते हैं, जिससे जुड़ाव और बातचीत के अवसर पैदा हो रहे हैं। 26. आप सूक्ष्म स्पर्शों को नोटिस करते हैं। अगर आप पाते हैं कि महिलाएं अक्सर बातचीत या बातचीत के दौरान आपके साथ शारीरिक संपर्क बनाने के लिए कारण ढूंढती हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। ये सूक्ष्म स्पर्श अक्सर आकर्षण और आराम के अवचेतन इशारे होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई महिला आपके मजाक पर हंसते हुए आपके हाथ को हल्के से छूती है, या जब वह आपके पास से गुजरती है तो वह आपके हाथ को छूती है, भले ही वहाँ काफी जगह हो। शायद आपने किसी को आपका कॉलर ठीक करते या आपके कंधे से लिंट का काल्पनिक टुकड़ा हटाते हुए देखा हो। ये छोटे, प्रतीत होने वाले हानिरहित स्पर्श अक्सर अर्थ से भरे होते हैं। इन स्पर्शों के बारे में खास बात यह है कि ये अनावश्यक हैं। ज्यादातर मामलों में बातचीत बिना किसी शारीरिक संपर्क के भी हो सकती थी, लेकिन व्यक्ति ने उस संबंध को बनाने का विकल्प चुना। यह निकटता स्थापित करने और शारीरिक अंतरंगता की जांच करने का एक तरीका है। यह व्यवहार सिर्फ रोमांटिक दिलचस्पी के बारे में नहीं है। सूक्ष्म स्पर्श भी आराम और विश्वास के स्तर को इंगित कर सकते हैं। लोग उन लोगों को छूते हैं जिनके साथ वे सहज महसूस करते हैं, इसलिए ये इशारे यह भी संकेत दे सकते हैं कि आपका व्यवहार स्वागत करने वाला और मिलनसार है। तो अगली बार जब आप किसी को शारीरिक संपर्क के इन छोटे छोटे पलों को बनाने के बहाने ढूंढते हुए देखें,
तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण दूसरों को आपसे शारीरिक स्तर पर भी जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 27. लोग आपके बारे में खास विवरण याद रखते हैं। अगर आपने देखा है कि लोग अक्सर आपके द्वारा कही गई या की गई खास बातों को याद रखते हैं, यहाँ तक कि संक्षिप्त या आकस्मिक बातचीत से भी, तो यह इस बात का संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह उल्लेखनीय स्मरण शक्ति सिर्फ अच्छी याददाश्त रखने के बारे में नहीं है, यह दूसरों पर आपके द्वारा डाले जा रहे प्रभाव के बारे में है। आप पा सकते हैं कि परिचितों को आपके द्वारा हफ्ते पहले कैफे में की गई कॉफी का ऑर्डर याद है, या सहकर्मी महीनों पहले की मीटिंग में आपके द्वारा कही गई खास बातों को याद कर सकते हैं। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से हैरान हो गए हों जिसने आपके द्वारा की गई किसी आकस्मिक टिप्पणी का जिक्र किया हो, जबकि उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी याददाश्त में रहेगी। इस घटना के बारे में जो बात खास तौर पर बताती है वह है मानव स्मृति की चयनात्मकता। हम उन लोगों के बारे में विवरण याद रखने की प्रवृत्ति रखते हैं जो हमें दिलचस्प, आकर्षक या हमारे लिए महत्वपूर्ण लगते हैं। इसलिए जब कोई आपके बारे में विशिष्ट जानकारी याद रखता है तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह स्मृति प्रभाव सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं है, यह अक्सर आपकी समग्र उपस्थिति का प्रतिबिंब होता है, आपका करिश्मा, शब्दों के साथ आपका तरीका या आपके अनूठे दृष्टिकोण। लोग आपको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आपके बारे में कुछ ऐसा है जो उनका ध्यान खींचता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको पिछली बातचीत से कोई खास बात बताकर चौंका दे तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण आपको यादगार बना रहे हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी मुलाकातों को भी लोगों के मन में स्थायी छाप में बदल रहे हैं। 28. आपको बताया जाता है कि आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी मुस्कान के लिए अक्सर तारीफें मिलती हैं, तब भी जब आप जानबूझकर किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। एक सच्ची, गर्मजोशी भरी मुस्कान को अक्सर किसी व्यक्ति की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक माना जाता है। आप पा सकते हैं कि अजनबी लोग इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि आपकी मुस्कान उनके दिन को कैसे खुशनुमा बना देती है, या दोस्त अक्सर बताते हैं कि आपकी हंसी कितनी संक्रामक है। शायद आपको बताया गया हो कि आपकी मुस्कान दूसरों को सहज महसूस कराती है, या यह पहली चीज है जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। मुस्कान की तारीफों के बारे में खास तौर पर जो बात कही जाती है वह है उनकी ईमानदारी। कपड़ों या हेयर स्टाइल पर की जाने वाली टिप्पणियों के विपरीत, जो कभी कभी अनिवार्य लग सकती हैं, मुस्कान पर की जाने वाली तारीफ अक्सर सच्ची प्रशंसा की जगह से आती है। आपकी मुस्कान आपके आंतरिक आनंद और गर्मजोशी का प्रतिबिंब है, और जब दूसरे लोग इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो वे आपकी समग्र सकारात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। यह सिर्फ बिल्कुल सीधे दांत या फिल्मी सितारों जैसी मुस्कान के बारे में नहीं है। सबसे आकर्षक मुस्कान वे होती हैं जो प्रामाणिक होती हैं और आंखों तक पहुंचती हैं। जब लोग आपकी मुस्कान की तारीफ करते हैं तो वे अक्सर उस खुशी और गर्मजोशी को स्वीकार करते हैं जो आप बातचीत में लाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी शानदार मुस्कान पर टिप्पणी करे तो इसे अपने समग्र आकर्षण की तारीफ के रूप में लें। आपकी मुस्कान सिर्फ चेहरे का भाव नहीं है, यह सकारात्मकता का प्रतीक है जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है और आपके प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाती है। 29. लोग आपको पेय पदार्थ खरीदने की पेशकश करते हैं। अगर आप पाते हैं कि लोग अक्सर आपको ड्रिंक्स खरीदने की पेशकश करते हैं, चाहे बार में, कैफे में या फिर किसी सामाजिक समारोह में आपको सिर्फ ड्रिंक्स ऑफर करते हुए, तो यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह इशारा सिर्फ विनम्रता से परे है,
यह अक्सर दिलचस्पी या प्रशंसा व्यक्त करने का एक तरीका होता है। आपने देखा होगा कि सामाजिक आयोजनों में लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वे आपके लिए कोई ड्रिंक ला सकते हैं, या शायद जब आप दोस्तों के साथ बाहर होते हैं तो अजनबी लोग कभी कभी आपके लिए ड्रिंक भेज देते हैं। ये ऑफर सिर्फ आपकी प्यास बुझाने के लिए नहीं होते, ये सामाजिक संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कोई आपको आकर्षक पाता है और बातचीत शुरू करना चाहता है। इस व्यवहार के बारे में खास बात यह है कि यह स्वैच्छिक प्रकृति का है। ड्रिंक खरीदने की पेशकश करना दिलचस्पी दिखाने का एक कम दबाव वाला तरीका है। यह एक छोटा सा निवेश है जो बिना ज्यादा आगे बढ़े आगे की बातचीत का अवसर बनाता है। यह घटना सिर्फ रोमांटिक रुचियों तक ही सीमित नहीं है। सहकर्मी आपको कॉफी पिलाने की पेशकश कर सकते हैं, या दोस्त किसी समारोह में आपके लिए ड्रिंक लाने पर जोर दे सकते हैं। ये इशारे आपके लिए कुछ अच्छा करने की सामान्य पसंद और इच्छा को दर्शा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको ड्रिंक खरीदने की पेशकश करे, चाहे वह कॉकटेल हो या कैपुचिनो, इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण दूसरों को सद्भावना के छोटे छोटे इशारे करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, संभावित संबंधों और बातचीत के द्वार खोल रहे हैं। 30. आपसे अक्सर फैशन या ग्रूमिंग से जुड़ी सलाह मांगी जाती है। अगर आप अक्सर लोगों को स्टाइल के चुनाव या ग्रूमिंग टिप्स के बारे में आपकी राय मांगते हुए पाते हैं, तो यह इस बात का एक मजबूत संकेत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। यह व्यवहार बताता है कि दूसरे न केवल आपकी दिखावट की सराहना करते हैं, बल्कि आपके स्वाद और निर्णय को भी महत्व देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके दोस्त किसी बड़े कार्यक्रम से पहले अपने पहनावे के बारे में आपसे पूछते हैं, या आपके सहकर्मी यह पूछते हैं कि आप अपना बाल कहाँ कटवाते हैं। शायद आपके परिचितों ने स्किन केयर रूटीन या फैशन ट्रेंड के बारे में सलाह लेने के लिए आपसे संपर्क किया हो। ये सवाल सिर्फ जानकारी जुटाने के बारे में नहीं है, ये आपकी शैली और आत्म प्रस्तुति कौशल की स्वीकृति है। इन अनुरोधों के बारे में खास बात यह है कि वे जो अंतर्निहित भरोसा व्यक्त करते हैं। जब लोग आपसे फैशन या ग्रूमिंग संबंधी सलाह मांगते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से कह रहे होते हैं, मैं आपके खुद को प्रस्तुत करने के तरीके की प्रशंसा करता हूँ और मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ। यह चापलूसी का एक रूप है जो सिर्फ आपके रूप की सराहना करने से कहीं आगे जाता है। यह व्यक्तिगत शैली में आपकी विशेषज्ञता को पहचानने के बारे में है। यह घटना सिर्फ महंगे कपड़े पहनने या नवीनतम रुझानों का अनुसरण करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आप अपना लुक कैसे तैयार करते हैं और आप किस तरह का आत्मविश्वास दिखाते हैं। लोग उस समग्र पैकेज की ओर आकर्षित होते हैं और अपने लिए उस जादू का एक हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे उनके पहनावे या आपकी अच्छी त्वचा के रहस्य के बारे में आपकी राय पूछे, तो इसे तारीफ के तौर पर लें। आपके आकर्षक गुण आपकी दिखावट से परे आपके स्टाइल और सेल्फ केयर तक फैले हुए हैं, जो आपको दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। तो अब जब आप जानते हैं कि उन सभी संकेतों को कैसे पहचाना जाए, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।